Hello friends, welcome to the Nursing Glow. Today we discuss about rheumatic heart disease. One of the सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन जो हमें एग्ज़ाम हॉल में पूछा जाता है, जो कि 15 मार्क्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं. इसको क्या बोला जाता है और इसमें क्या होता है. ये पहली बात तो जो रोमेटिक हार्ट डिजीज़ है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है. ठीक है. अब इस कंडीशन के बारे में क्या है लिखा है कि अ कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम रोमेटिक फीवर विच कॉज इन्फ्लामेशन एंड डैमेज क्या हो जाता है हार्ट की स्ट्रक्चर. रोमेटिक हार्ट डिजीज़ के कारण हमारे हार्ट क्या है उस एक तो उसकी डैमेज हो जाती है स्ट्रक्चर, बिकॉज क्योंकि इन्फ्लामेशन हो जाती है. अब बात कर लेते हैं कि रोमेटिक फीवर किस वजह से होता है. हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, एंटर कर जाती है एक इन्फेक्शन जो कि है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन. वो एंटर कैसे करती है हमारी बॉडी में, फेरिंग्स थ्रू, जिनको टॉन्सिल्स की कंडीशन देखने को मिल जाती है, या फिर हमें जिनको सीवियर लेवल के थायराइड के अंदर कोई दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, या सीजनल को देखने को मिल जाती है. उस दौरान क्या हो जाता है कि एक स्ट्रेप्टोकोकस हमारे अंदर एंटर कर जाता है, और हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद वो इन्फेक्शन जो बढ़ती चल जाती है, बिकॉज हमारा जो इम्यून सिस्टम है या तो वो बहुत वीक है, या फिर उसके स्ट्रेप्टोकोकस के खिलाफ अपनी एंटीबॉडीज़ नहीं बना रहा, प्रॉपर कोई काम नहीं कर रहा, जिस वजह से हमें ये कंडीशन देखने को मिल जाती है. इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते हमारे हार्ट मसल्स को डिफेक्ट करती है. ठीक है. इफ़ेक्ट करने के बाद वो हमारे जॉइंट्स को इफ़ेक्ट करती है, हमारे लीवर को इफ़ेक्ट करती है, इवन बहुत सारे इसकी वजह से हमें डेथ हो जाती है, बिकॉज सीवियर लेवल पर इफ़ेक्ट करने के बाद ये हमारा सब कुछ डैमेज कर देती है. क्या, एक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन. एक किसकी वजह से होती है, ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, जो कि हमें फेरिंग्स की वजह से हो जाता है, फेरिंग्स में दिक्कत आने की वजह से हो जाता है. अब बात कर लेते हैं इसके कॉजेज़ किन वजह से हो सकती है. रोमेटिक फीवर का जो रिजल्ट है आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकल थायराइड इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है. ठीक है. थायराइड इन्फेक्शन की वजह से ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है. सबसे ज़्यादा ये हमें बच्चों में देखने को मिल जाता है, जो कि लीड कर देता है डेथ को एंड डिसेबिलिटी को. ठीक है. अब हम साइन सिम्टम्स के बारे में देख लेते हैं. फीवर हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया कि जॉइंट्स में भी इनका इफेक्ट पड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रोमेटिक फीवर की वजह से हो जाता है. पेरिकार्डियाटिस, चेस्ट पेन, फीवर, फ्लूइड एक्यूमुलेट, ये सब होना शुरू हो जाता है. मायोकार्डियम में हमें क्या देखने को मिल जाता है, पेरिकार्डिया की कंडीशन में जब वो पेरिकार्डियल को इफेक्ट करता है तब हमें ये कंडीशन देखने को मिल जाता है. जब मायोकार्डियल की को देखने को मिलता है, इफेक्ट करता है, तो फटीग, चेस्ट पेन, पाल्पिटेशन, हार्ट ऑफ फेलियर सिम्टम हमें देखने को मिल जाते हैं. जब एंडोकार्डिया को देखते हैं तब हमें फीवर, फटीग, मरमर की साउंड सुनने को मिलती है हमें. ठीक है. ड्यू टू वल्व डैमेज होने की वजह से, हार्ट के वल्व में डैमेज होने की वजह से हमें कौन सी साउंड सुनने को मिलती है, मरमर की. कार्डियोमायोपैथी देखने को मिल जाती है. अब कार्डियोमायोपैथी क्या है, ये हार्ट फेलियर सिम्टम है, सच एज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड स्वेलिंग. हार्ट में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हमें, क्योंकि हमारी हार्ट रेट बढ़ रही है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे हार्ट फेलियर दिक्कत होने की वजह से हमें ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाएगी. ठीक है. एपनिया को हमें फेस करना पड़ेगा. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की. रोमेटिक फीवर किसकी वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, जो कि ट्रिगर कर देती है ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स को. हमारी ऑटो इम्यून को, हमारे रिस्पॉन्स को क्या कर देती है, इफेक्ट कर देती है. ये क्या करता है, जो इम्यून सिस्टम है ना, वो क्या करता है, अटैक द हार्ट, जॉइंट एंड स्किन एंड अदर. ऑटो इम्यून सिस्टम पर को ट्रिगर कर देता है ये जो इन्फेक्शन है. उसकी वजह से क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम है ना, वो खुद प्रोटेक्ट करने की बजाय, एंटीबॉडी बनाने की बजाय क्या करता है, उल्टा ही अटैक करना शुरू हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे टिश्यूज़ को इफेक्ट करने लग जाता है. जैसे कि पेरिकार्डियाटिस में हम क्या देखने को मिल जाता है, इन्फ्लामेशन देखने को मिल जाता है, जिसके वजह से वो फ्लूइड क्या है, एक्यूमुलेशन होनी शुरू हो जाती है. मायोकार्डियम में क्या देखने को मिल जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है,
ऑफ मायोकार्डियम। एंडोकार्डियम में हमें क्या देखने मिल जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, और उसके बाद चैम्बर में जो प्रेजेंट होते हैं उनमें ज़्यादा हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। मतलब कि जो चैम्बर्स की लेयर्स बनी होती हैं ना, 4 चैम्बर्स की, वो सब इन्फ्लाम्ड हो जाती हैं, इन्फ्लामेशन होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डैमेज वल्स में लीड टू द रिकार्गिटेशन, स्टेनोसिस, जिसकी वजह स्टेनोसिस क्या हो जाता है, बैक फ्लो होना शुरू हो जाता है। जैसे कि हमने हार्ट में पढ़ रखा है कि अलग पाथवे बन जाता है बीच में, एक तरफ प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, ब्लड इधर से उधर पास होना शुरू हो जाता है, लेफ़्ट टू राइट जाता है, ना कि क्या करता है, पल्मोनरी में नहीं जाता। और इसकी वजह ये एक डिसफंक्शन है, ये मतलब एक तरह की कॉन्जेनाइटल डिजीज़ भी हमें हार्ट डिजीज़ में देखने को मिल जाती है। ये एक तरह की डिसीज़ है कि एक पाथवे बना लेता है, एक मेम्ब्रेन बना लेता है हमारे हार्ट के अंदर, राइट क्या बोलते हैं इसमें, हार्ट के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है, ओपनिंग शुरू बन जाती है, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट, जिसकी वजह से जो ब्लड ऐसे से नीचे जाने के बजाय वो क्या होता है, इधर फ्लो होना शुरू हो जाता है। ये कंडीशन हमें देखने को मिल जाती है स्टेनोसिस की कंडीशन में, ठीक है, बैक फ्लो होना शुरू हो जाना, ये हमें सब कुछ देखने को मिल जाता है। कार्डियोमायोपैथी देखने को मिल जाती है, स्ट्रक्चर फंक्शनल डैमेज देखने को मिल जाता है, हार्ट मसल्स के लीड क्या होता है, हार्ट फेलियर हो जाना शुरू हो जाता है। देन हम बात कर लेते हैं इसकी मैनेजमेंट की। हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, एंटीबायोटिक कर सकते हैं वो ट्रीटमेंट की, इसकी स्ट्रेप्टोकोकल इनिशियल फेज में, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दे सकते हैं, मेडिकेशन टू मैनेज द हार्ट फेलियर, जिसके अंदर हम डायरेटिक दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम वैल्यू कर सकते हैं, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, सर्जरी इफ़ नेसेसरी, रेगुलर फॉलोअप करवा सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन। हम बच्चे को प्रॉपर क्या कर सकते हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सकें ताकि वो स्ट्रेप्टोकोकस कंडीशन ना क्रिएट हो। उसके बाद एक नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करना चाहिए, असेस करना पेशेंट का कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल हिस्ट्री, मॉनिटर करना पेशेंट का पेन लेवल, एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, ठीक है, हार्ट की साउंड को इंडिकेट करना, एस्कुलेटेड चेक करते रहना, प्रोवाइड करना वार्म मॉइस्चर कंप्रेशन टू द लोकल पेन, इंस्ट्रक्ट करना पेशेंट टू मेंटेन ओरल हाइजीन, अर्ली रिकॉग्नाइज करना स्ट्रेप्टोकोकस सोर थ्रोट को, ठीक है। उसके बाद क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे कहाँ से स्टार्ट होता है, वो हमारे फेरिंक्स से स्टार्ट होता है, ऑरली थ्रोट से ही स्टार्ट होता है। देन उसके बाद हम बात कर ले, इसलिए हाइजीन कर होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ हार्ट फेलियर की रिपोर्ट फिजिशियंस को दे सकते हैं, प्रोवाइड इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, इंस्ट्रक्ट करना पेशेंट टू टेक अ मेडिसिन ऑर्डर। उसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिल जाते हैं, कॉग्निटिव हार्ट फेलियर, इन्फेक्शन, एंडोकार्डियड अरिथमिया, ठीक है, मैनी आर्ट्रियल फिब्राइलेशन, एम्बोलिक एपिसोडिक देखने को ये सब हमें मिल जाता है। ये किस में आता है हमारा, हम बात कर ले तो ये हमारे सब रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में ये सब हमें देखने को मिलता है। ये हमें क्वेश्चन एज इट इज़ 15 मार्क्स का एग्ज़ाम हॉल में पूछ लिया जाता है, जिसमें अगर आपको थोड़ा बड़ा करना है 15 मार्क्स का है तो आप इसमें एनसीपी भी ऐड कर सकते हो, जो कि आफ्टर डिटेलिंग के बाद सबसे लास्ट में आपको जब कुछ ना आए तो उसमें आप ये इंक्लूड कर सकते हो एनसीपी को, जिससे आपका क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा और आप समझ भी आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।